John Keats was 22 years old when he wrote this poem. 23 में he died. इस पोएम को लिखने के बाद वो ज्यादा दिन बचे भी नहीं. And he was always thinking about death. उस पोएट्री में कई लाइंस ऐसा है जो बताता है he has almost been in love with darkness. डार्कनेस को वो डार्कलिंग बोलते थे, जैसे डार्लिंग बोलते ना किसी को लव करते तो जॉन कीट्स डार्कलिंग बोलते थे कि so many times he was half in love with death. In this poetry he talks about how death can take away somebody in youth, how a young person, किस तरह से एक युवा इंसान किस तरह से बीमारी से ग्रसित हो जाता है और एक एक बाल उसका झड़ जाता है. उसमें एक लाइन है when palsy shakes the last hair, एक एक बाल उसका झड़ जाता है. आपने कहानी फिर समझी नहीं है या तो कहानी आपने जानी नहीं. When palsy shakes the few last hairs of a person क्यों लिखता है ये कहानी? वो ये कहानी है, this is a ballad, this is a song जो कि उसने लिखा. One reason why he wrote this song, can you tell me what was one reason वो क्यों लिखना शुरू किया? नहीं, again wrong. What? वही तो पूछे, what was the reason for depression? No. Okay. I understand that you are unaware. आपको पता नहीं, उसको रख दो, उसको देखने से कुछ नहीं काम चलेगा. जिसको देख के तुम पढ़ रही हो ना, वो गूगल पे है, लाइन बाय लाइन समरी, वो जो लाइन. तो पहला लाइन जो जॉन कीट्स बोलते हैं, my heart aches in a drowsy numbness. drowsy मतलब नींद आ रही है, numbness मतलब कि पेन खत्म हो गया. क्यों ये पेन खत्म कैसे हुआ उसका? काम ही काम कर रहा था, उसका सेंस तो इतना काम कर रहा था कि उन्होंने लिखना शुरू कर दिया. आप वही बता रहे हैं जो आपने लाइन में पढ़ा है, जो लाइन आपको समझाया गया है, बताया गया है. उससे आगे नहीं, उससे पीछे नहीं, उससे नहीं, बस. The whole poetry is about John Keats' depression. अब बताइए, अब आपको बताते हैं. I'm going to tell you the story of John Keats. क्यों मुझे लगता है मुझे क्यों 15 दिन लग जाता है समझाने में? Because I have to give them the details. So John Keats was a child. He was from a very low middle class family. गरीब घर के बच्चे थे वो. उनके जो फादर थे ना, किसी के घोड़ों की देखभाल करते थे. He used to work. His father, John Keats के जो फादर थे, वो स्टेबल कीपर थे. मतलब एक बहुत अमीर आदमी का स्टेबल था, मतलब, और उन घोड़ों को और उनके घोड़ों को ये देखभाल करते थे. जॉन कीट्स 3 भाई थे, फादर, मदर एंड 3 चिल्ड्रन. तो इसलिए कि जॉन कीट्स के फादर जो थे गरीब थे और किसी अमीर आदमी के घोड़ों की देखभाल करना, मतलब एक तरह से नौकरी समझिए कि कैसे आप ग्वाला है अपने गाय को देखता है, या तो ये भी किसी अमीर आदमी के हॉर्सेस को देखते थे. He was looking after the
horses of a rich man. वो चाहते थे कि इनका बेटा मेडिसिन पढ़े, डॉक्टर बने। उन दिनों क्या बात थी ना, उन दिनों ये बात ये थी कि ट्यूबरक्यूलोसिस बहुत ज्यादा, ट्यूबरक्यूलोसिस एक ऐसी वजह थी जिससे बहुत लोगों का इलाज उस वक्त नहीं था। That was one reason many people had died of tuberculosis. इनके फादर जो थे वो चाहते थे कि इनका बड़ा बेटा जॉन कीट्स, स्टॉप टॉकिंग, यहाँ कोई इफ एंड बट कोई कंफ्यूजन नहीं है। The confusion is all created in your mind. बताया जा रहा है, सुनिए उसको। So his father wanted him to be a doctor. उन्होंने मेडिसिन पढ़ी भी। आपने अबाउट द ऑथर जाना होगा ना? नहीं जाना। So this is the reason why I told you. जब उनको नहीं जानेंगे तो उनकी रचना को कैसे समझ पाएंगे आप? तो फादर चाहते थे कि बेटा उनका मेडिसिन पढ़े, तो बड़े बेटे थे, इन्होंने अपने फादर की बात मान ली और उन्होंने मेडिसिन पढ़ा भी, डॉक्टरी पढ़ा, लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। He did not practice medicine, but he studied medicine. क्यों? Because he was so much interested. उनको एक पैशन था, एक जुनून था, एक ऐसा जज्बा था लिखने का, लिटरेचर, लिटरेरी राइटिंग। So he wanted to be a writer. इतने कम उम्र में, मात्र 22 साल में इतनी रचनाएं उन्होंने लिख दी, वर्ल्ड क्लास। जो भी लिखा उन्होंने, इट वाज ऑल वर्ल्ड क्लास। अभी भी जॉन कीट्स को माना जाता है वन ऑफ द टॉप मोस्ट राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इतने नॉलेजेबल थे, इंग्लिश जानते थे, ग्रीक जानते थे, वो बहुत सारे शब्दों का जो चयन करते थे वो उन्होंने ग्रीक वर्ड्स लिया था। तो एक इनके क्रिटिक ने कहा कि कीट्स वांट्स टू शो ऑफ हिज लिटरेरी स्किल्स। इंग्लिश यूज कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं यूज किया। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे, ऑलमोस्ट एवरी स्टैंजा में उन्होंने ग्रीक डाला है। तो क्रिटिक ने ये कहा है उनके बारे में कि कीट्स शो ऑफ करना चाहते थे कि मुझे इंग्लिश तो इंग्लिश है, मुझे ग्रीक भी आती है। दैट इज व्हाई ही यूज्ड टू चूज वर्ड्स इन ग्रीक। तो उनका बहुत जुनून था, जैसे मेडिसिन तो पढ़ लिए, पापा के कहने पे पढ़ लिए हैं, but he wanted to be a literary, he wanted to be a writer, और जो कि वो लिखते चले आ रहे थे। He kept on, he wrote many poetries, many ballads, ballad मतलब the song, और एक जुनून था उनको लिखने का। कम उम्र से ही वो लिखना शुरू कर दिए थे। His father died when he was just 12 years old. 12 साल की उम्र जब थी जॉन कीट्स की, तब उनके फादर का डेथ हो गया। और डेथ कैसे हुआ? How did he die? No. जिन घोड़ों की वो देखभाल करते थे, दिस इज अ वेरी सैड स्टोरी। जिन घोड़ों की वो देखभाल करते थे, उनको नहलाना, खाना देना, सेवा करना, उन्हीं घोड़ों में से एक घोड़े ने उनको कुचल दिया था। उनको जैसे वो गिर गए थे तो उन पर चढ़ गया। अब जानवर तो जानवर है, they cannot behave like human beings कि भाई ये मुझे खाना दे रहे, इसको मत करो। तो उन्हीं घोड़ों ने इन पर ट्रैम्पल कर दिया, मतलब उनको जैसे पैर रख दिया और कुचल दिया उनको, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब इतना बड़ा हादसा एक 12 साल के लड़के का की लाइफ में हो जाना। कभी कभी नेचुरल डेथ से उतना लोग विचलित नहीं होता है कि चलो नेचुरल डेथ, बीमार थे, टीबी हो गई थी, चलो जान रहे हैं, ये तो होना ही था, मतलब टीबी हो गया है तो बचेंगे तो नहीं। सडनली यू आर प्रिपेयर्ड विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन, सच इलनेस। किसी को कोरोना हो गया, अब किसी को कोरोना हो गया तो लोग घर के लोग प्रिपेयर हो जाते, पता नहीं बचेगा कि नहीं, लोग प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि अब तो कुछ भी हो सकता है भैया। सडनली उसी परिवार में किसी एक्सीडेंट में सुन लेते हैं कोई हादसा,
तो वो ज्यादा आदमी को क्या करता है, एक शॉक, पीपल आर शॉक्ड एंड इट कंटिन्यूज फॉर डेज ऑन एंड, बहुत दिन तक ये लिंगर ऑन करता है, बहुत दिनों तक, उसे वो उबर नहीं पाता। तो जॉन कीट्स बहुत ही विचलित हो गए, he was so depressed about his father's death which came suddenly, अचानक से पता चला कि उन्हीं घोड़ों ने जिनकी वो इतनी देखभाल करते थे, जिनकी वो सेवा करते थे, had trampled him, कुचल दिया उनको, TRAMPLED, trample। अबाउट द ऑथर जरूर पढ़ लिया कीजिए, क्लास में नहीं हो, अगर होता है तो गूगल पे देख लीजिए, गूगल पे जॉन कीट्स अबाउट द ऑथर, विकिपीडिया पे आपको सब कुछ उनकी स्टोरी, पूरी कहानी मिल जाएगी। एंड एज स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर यू मस्ट नो द राइटर, नो द राइटर। अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ जॉन कीट्स डेथ, तो आप नहीं बोल पाएंगे। There are a lot of questions जो कि मैंने एमसीक्यू में दिया हुआ है। Why did John Keats stop writing? Why did John Keats resume writing? बहुत सारे हैं, कम से कम 25-30 क्वेश्चंस हैं जो only about the author हैं। As a teacher of literature for the last 25-30 years, I know I need to know every detail. हम क्लास में जाएंगे उसके पहले I need to know everything about the author. तो उन्हीं घोड़ों ने, the terrible shock was he had suffered a great tragedy at home when his father died. Number one tragedy ये था जॉन कीट्स, 12 साल की उम्र। कुछ समय बाद his mother died of tuberculosis, tragedy number 2। अब जॉन कीट्स की पर्सनालिटी ऐसे क्यों हो गई थी, ये कैरेक्टर उनका ऐसा क्यों हो गया था इतने हादसे घर में। His mother died of tuberculosis, father gone, mother gone। तो और एक यंग इंसान देख रहा है इतनी मौतें, फिर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा था। इनका उनका जुनून था, वो लिखते चले गए, पोइट्रीज लिख रहे हैं वो। ओड टू मेलैंकली, मतलब उदासी को भी उन्होंने ओड कर दिया, मतलब उदासी, ओड टू मेलैंकली, वन ऑफ द वेरी सैडेस्ट पोइट्रीज ऑफ जॉन कीट्स है कि उदासी को भी उन्होंने तारीफ की है। उदासी, तुम भी क्या चीज हो, तुमने साथ दिया है इस तरह से कोई साथ नहीं देता है। जॉन कीट्स वाज अ ब्यूटीफुल राइटर, इतना बढ़िया उन्होंने लिखा है, और जिन्होंने लिटरेचर पढ़ लिया उसकी इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, बिकॉज दे कुड, वो डूब जाते हैं पढ़ाने में, वो डूब जाते हैं उनकी कहानी में, उनके अगर उनकी आंख में नम हो जाती है तो सही बात है। A teacher of literature should feel what he or she is teaching. Ode to sadness, ode to melancholy, ode का मतलब होता है तारीफ करना, तो ode to नाइटिंगेल। अब नाइटिंगेल एक सिंपल सा छोटी सी, अब कोयल है, बुलबुल है, नाइटिंगेल है, कौन लिखता है, कौन इतनी तारीफ करता है। अब जॉन कीट्स ने उसको जमीन से उठा करके आसमान पर बिठा दिया, तो वो कहते हैं कि नाइटिंगेल इज नो ऑर्डिनरी बर्ड, दिस इज अ प्रिंसेस, अ फीमेल स्पिरिट जो कि पेड़ों में रहती है, एंड दिस इज द लिटिल बर्ड इज गॉड सेंट, ईश्वर के द्वारा भेजी गई कोई स्पिरिट है, कोई अच्छी आत्मा है, फीमेल आत्मा है जो कि इंसानों को सुख देने के लिए पहुंचाई है। इंसान जो कि दुख का भंडार लेके बैठा हुआ है, उसको सुकून देने के लिए नाइटिंगेल भेजा गया। दैट इज व्हाट जॉन कीट्स सेज। तो बात उनकी ट्रेजेडी पर कह रहे हैं कि जॉन कीट्स ऐसा क्यों थे, इसका कारण आप जब तक उनके फैमिली को नहीं जानिएगा आप नहीं जानिएगा। अब मैंने पूछा कारण क्या है, पर्सनल प्रॉब्लम, मैं माफ कीजिएगा लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए। ओके, हिज मदर डाइड। कुछ समय बाद, ट्यूबरकुलोसिस ऐसी चीज होती है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज होती है, एक को हुआ तो सबको हुआ। मदर गई, फादर गए, फादर तो अपनी मौत से मरे, मदर डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड कुछ समय बाद उनका छोटा भाई, इवन ही डाइड।
फादर डाइड, मदर डाइड, हिज यंगेस्ट ब्रदर, जिसको वो इतना ज्यादा वो प्यार करते थे, छोटे भाई इनके आंख के सामने से चला गया, यंग। उसके बाद इन पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उसके बाद तो जिंदगी में कुछ था नहीं, और वो सोचने वो एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग, और उसी वक्त वो जन्म लिया, वो उसका उनका वो सॉन्ग डार्कलिंग, हाफ द टाइम आई हैव बीन इन लव विद यू। अंधेरों से उन्हें प्यार हो गया था कि सूरज नया आता है तो क्यों आता है, कोई नए दिन का इंतजार थोड़ी मुझे है, कोई नया दिन आएगा तो नई खुशी का इंतजार नहीं। आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। एवरी डे पीपल विल मीट एंड एवरी डे देयर विल बी न्यू प्रॉब्लम्स। आज इतना प्रॉब्लम है, कल मुझे इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। आज मुझे इतना इतना दुख है, कल इतना दुख हो जाएगा। तो विथ एवरी पासिंग डे, वो सब उन्होंने पोएट्री में लिखा है, हर पासिंग डे में एक नया दुख का दरवाजा खुलेगा। ये दुनिया कैसी, एक ऐसी इंसानों की दुनिया, एक ऐसी दुनिया है जहां जब लोग मिलते हैं तो सिर्फ शिकायतें करते हैं, अपनी बीमारी के बारे में बात करेंगे, अपनी परेशानी के बारे में बात करेंगे, अपना दुखड़ा रोएंगे। तो यही तो होता है इंसानों की दुनिया में। When people meet, they only complain about their sickness, about their disease, to the extent of depression. Acute depression में उन्होंने ये भी लिख दिया। यहाँ होता है क्या, यहाँ इंसान कम उम्र में भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया अपने छोटे भाई के बारे में। इन यूथ, मैंने कहा ना, पालसी शेक्स अ फ्यू है, कम उम्र का बच्चा भी, कम उम्र के इंसान भी बीमारी की वजह से बूढ़े लगने लग जाते हैं। The eyes lose their beauty, किसी की ब्यूटी खत्म हो जाती है दिन। और यहाँ पर वो कहते हैं कि टाइम वाज जॉन कीट्स ग्रेटेस्ट एनिमी। उनके पास सब कुछ था, उनके पास टैलेंट था, उनके पास स्किल था, टाइम नहीं था उनके पास। और इस पोएट्री को लिखने के 6 मंथ्स के बाद, ये समर में लिखा हुआ पोएट्री है, एंड इन जनवरी ही डाइड। But he died just after 6 months of this writing this poetry. Maybe he knew that he is going to die. The third death उनके फैमिली में जब हुआ, उसके बाद से he had completely stopped writing. उन्होंने पेन को रख दिया। He stopped writing. मैंने इसलिए पूछा, why did he stop? मेरे MCQ questions में, why did John Keats stop writing? अब इतने डिप्रेशन के बाद कौन कुछ लिखेगा? और उसके बाद का जो सीन था इनके पास, कि पूरे बिल्कुल जैसे कि दुखों का पहाड़ लेकर के वो आगे बढ़ रहे। तबीयत इनकी भी ठीक नहीं रहती थी उतनी, डिप्रेशन इस बात का भी था, या बार बार जिक्र करते हैं कि डेथ, अभी मैं मरना चाहता हूँ, दिस एट दिस मोमेंट व्हेन आई एम फीलिंग गुड, एवरीथिंग इज व्हेन नोबडी इज वाचिंग, जब कोई नहीं देख रहा है। आगे पोएट्री में बोलते हैं, तो राइट नाउ आई वुड लाइक टू डाई। तो बार बार मरने का जो वो बोलते हैं, तो उसके एनालिसिस में है कि मे बी जॉन कीट्स को पता चल गई थी कि वो ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाले। तो उनके छोटे भाई के डेथ के बाद उन्होंने लिखना छोड़ दिया, और इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गए कि उनको लगा वो घर को उनको जैसे काटने को दौड़ता। थोड़ी दूर पर उनके दोस्त का मकान, जैसे यहाँ हम हैं PNA मॉल पर, थोड़ी दूर पे दोस्त का मकान, और उस दोस्त के मकान में ये जा करके कुछ दिन के लिए वहां से हट गए, अपने घर से हट गए। आज जॉन कीट्स का जो घर है वो लाइब्रेरी बना हुआ है, दैट इज अ पब्लिक लाइब्रेरी इन लंदन। कोई ऐसे वैसे इंसान थोड़ी थे, 22-23 साल की उम्र में उनके नाम से लाइब्रेरी है, कीट्स गो, दैट इज अ पब्लिक लाइब्रेरी। वो अपने दोस्त के यहाँ चले गए, मन बहल जाता है इसलिए। उनके दोस्त बोलते हैं कि जॉन कीट्स जब यहाँ पर आए किसी से बात नहीं करते, उनसे भी नहीं बात करी, वो चुपचाप से गुमसुम, घर के बाहर गार्डन था, गार्डन में एक चेयर था, और वहीं पे उनका समय बीतता था, कुछ नहीं करते थे।
गुमसुम से वहां जाके बैठ जाते थे। और वही एक आफ्टरनून वो ऐसे ही बैठे हुए थे, तब उन्होंने एक आवाज सुनी। वन आफ्टरनून उनके फ्रेंड बोलते हैं कि जब जॉन कीट्स दिन भर बाहर बैठे हुए थे चुपचाप से गुमसुम से, 12 बजे वो जाकर बाहर आफ्टरनून में बैठे हुए थे, घर अंदर लौट करके आए वो 4, 4:30, 5 बजे। तो उनके दोस्त बोलते हैं उनके हाथों में कुछ लिखा हुआ कुछ था, दोनों मुट्ठी में से बंद थी और कुछ कुछ पॉकेट से उनका मैन्युस्क्रिप्ट गिर रहा था। वो कहते हैं कि उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और जब उन्होंने किसी को पढ़ाया नहीं कि मैंने क्या लिखा, वो चुपचाप अंदर आए और दोनों हाथों में अपनी लिखी हुई कविता को ओ टू नाइटिंगेल वो उनके हाथों में। तो मात्र 4 घंटे का एक्सपीरियंस है जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया। इमेजिनेशन था, एक पोएट का इमेजिनेशन ही उनकी वर्ल्ड होती है कि जहां कहाँ भी कहीं भी चले जाते हैं अपने इमेजिनेशन में। तो शुरुआत जन्म कैसे हुआ इस इमेजिनेशन का? He was sitting, दुखों का पहाड़ लेके, with pain in his heart. Suddenly that pain was gone, and the reason for that pain, अचानक से दर्द खत्म हो गया। और कारण क्या था उनको समझ नहीं आया कि कारण क्या है, उनको वो खुद कंफ्यूज हो गया। और वो बोलते भी कि मैंने तो कोई पेन किलर नहीं लिया था, मैंने कोई ड्रिंक भी नहीं लिया है, मैंने कोई ओपियम नहीं लिया है, मैंने कोई ऐसी पदार्थ नहीं ली नशीली जो कि मेरे दर्द को कम कर सके। तो ऐसा कैसे? तभी उनको ध्यान आया कि एक नाइटिंगेल जो गा रही थी वो सारा दुख छोड़ करके वो इतने इन्वॉल्व हो गए सुनने में, अपने आप को वो भूल गए और वो सुनते चले गए। और जब जैसे ही सुनते थे तो उन्होंने सुनना शुरू किया और एक तरह का नशा उनके साथ उन पर हावी होकर चला गया। He was intoxicated. There was no wine. आपने कहा ना intoxication. वो नशीली जो आवाज थी वो नाइटिंगेल की थी। He was listening to the nightingale and he was lost. Suddenly वो realize करते हैं कि मेरा दर्द कहाँ गया? मैंने तो कोई पेन किलर नहीं खाया है, मैंने तो कोई ड्रिंक्स में नहीं लिया है, तो अचानक ही पेन क्या हो गया? तब ध्यान आता है कि वो नाइटिंगेल। वो बोलते हैं आई एम यू आर अ हैप्पी लॉट, तुम जो एक झुंड हो, तुम लोग उदास नहीं रहते हो, तुम लोग खुश रहती हो। और कहते हैं मुझे तुम्हारी खुशी से कोई ऐसा नहीं है, मत समझना कि मैं तुम्हारी खुशी से मैं जल रहा हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ तुम्हारी खुशी में। और फिर वो बोलते हैं कि दिस नाइटिंगेल इज नॉट नो ऑर्डिनरी बर्ड, कि ये दे आर गॉड सेंट, और वो गॉड सेंट है मतलब ईश्वर ने भेजा है ताकि इंसानों के दुख को दूर करे। और वो ये भी लिखते हैं कि वो सुबह से शाम तक गाते हैं, फुल थ्रोटेड गाते हैं, मतलब जोर जोर से गाती हैं, ये सुबह से शाम गाती हैं। Why? Because they are sent by God. और जब इंसान खुश होता है तो वो कुछ चाहता है कि कुछ ड्रिंक करे। जैसे किसी पार्टी में क्या होता है, पार्टी हो रहा है तो यू वांट सम कोल्ड ड्रिंक्स। बिना कोल्ड ड्रिंक के पार्टी होता है क्या? पार्टी कब होती है? जब तुम खुश होते हो, खुश होते हो तो तुम्हें कुछ खाने पीने का मन करता है। तो जब जॉन कीट्स का दर्द कुछ कम हुआ, दर्द छुअंतर हो गया, और वो एक दवा क्या थी? नाइटिंगेल के पास। So he lost himself, he forgot his pain. और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि मैंने डुबकी लगा ली है एक रिवर में, जो जिसमें डुबकी लगाने से आदमी का दुख आदमी भूल जाता है। रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। क्या नाम उस रिवर का? एक ग्रीक वर्ड है,
First paragraph. लेथेवाड, रिवर ऑफ, आप ए कैसे बोले? मेरा दूसरा हो गया, हम लोग गलत, आपका दूसरा है। तो ये क्या है? ये दिस इज द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। उन्होंने कहा कि वन मोमेंट हैज पास्ड, लगता है कि मैंने अभी अभी उसमें डुबकी लगाया है, मैंने डुबकी लगा लिया है। वन मोमेंट हैज पास्ड, 1 मिनट पहले मैंने डुबकी लगाया है उस रिवर में जहां आदमी डुबकी लगाता है तो अपने दुख को भूल जाता है। रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। और फिर वो चाहता है, he wants something to drink। और कौन सा ड्रिंक करना चाहता है, लेना चाहता है? ओल्ड वाइन चाहता है। वो ओल्ड वाइन जो कि जमीन के नीचे बहुत दिन तक रखा जाता है एक लकड़ी के बैरल में, और जिसको स्टोर किया जाता है जमीन के नीचे। Now why does the poet want to have that drink? उसको वही ड्रिंक क्यों चाहिए था? नहीं, नो, वो इसलिए कि उस ड्रिंक में, उस जूस में, ग्रेप जूस होता है, जमीन के नीचे रखा रहता है जो, he wants to have that drink why? Because उसमें फूलों की खुशबू है, जो आसपास जो फूल होते हैं, फ्लोरा एंड फौना, कंट्री ग्रीन, मतलब ग्रीन फील्ड्स की खुशबू वहां पर है। लोगों का mirth, लोगों की खुशी और डांसिंग, जो लोग खुश होकर के वहां पर नाच गाना किए हुए हैं, डांस किए हुए हैं, उनकी खुशी का भी अंश उसमें है। धूप की रोशनी का, द गोल्डन रेज ऑफ द सन, जो वहां पर पड़ी है धूप में। सो दैट ओल्ड जूस ऑफ ग्रेप हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, plants, green fields, sun, the happiness of the people who were dancing over there. So that is why he would like to have that dinner. So this was the beginning of the poetry, and the rest I can tell you bit by bit, but the ending is important and the beginning is important. The rest, so it's all there. Line by line, Google already update कर दिया इसको, word by word, line by line. But only word by word, line by line is not literature. You need to understand before and after. And suddenly वो जब आगे बढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि I would like to go to the Nightingale's world. अब क्यों जाना चाहते हैं, इस पर भी पूरी कहानी उन्होंने कह दी। इस पोएट्री में कई एक कहानियां हैं। एक कहानी आपने सुनी अबाउट द ऑथर, अपने आप में एक स्टोरी है। एक रूथ की भी कहानी है। रूथ एक बाइबल की क्रीचर थी, एक वुमन थी। वो सब बहुत अनइम्पोर्टेंट है, दैट इज ऑल अनइम्पोर्टेंट, वो सब एग्जाम में नहीं आता। दैट इज ओनली अ रेफरेंस कि ये नाइटिंगेल जो आज है वो हजारों साल पहले भी ऐसे ही गाती थी। नाइटिंगेल इज मॉर्टल, मतलब वो मरती नहीं, इमॉर्टल है। वो एक जाति दूसरी बिल्कुल हूबहू वैसी चली जाती है। इसका कोई जनरेशंस नहीं है, एवरीबडी इज अ जनरेशन, ठीक है। और वो जिक्र करते हैं जॉन कीट्स। आज जो मैं सुन रहा हूँ इस जंगल में, वो रूथ भी सुनी होगी जब वो रो रही होगी, अपने हस्बैंड को मिस कर रही होगी और फील्ड में काम कर रही होगी, तो वो भी सुन रही होगी और वो भी रोती होगी। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्यों उन्होंने कनेक्ट किया कि जो आज मैं सुन रहा हूँ वो पहले भी ये सुनाती होगी। और बीच में वो बिल्कुल अपने बारे में बात करते, नाइटिंगेल को भूल गए। वो बात कर रहे हैं अपने लाइफ के बारे में,
how human beings only complain, only groan, only cry. कल कुछ होना नहीं है, कल भी होगा, जिससे बदतर होगा जो होगा. So that is why he does not want to live in the human world. He wants to live with the nightingale. Why? Because they are happy. Because they have never known the human suffering. उन्होंने कभी जाना नहीं कि इंसानों का दुख क्या है, इंसानों की परेशानी क्या है. उसका काम है वो खुश रहना और गाना गाना. और बाद में वो अपने बारे में बात करते हैं. Darkness, darkling, I have been in love with you so many times. So many times he has written that this, come and take me. इसी वक्त, this moment when I'm feeling good, जब मुझे सब अच्छा लग रहा है, I'm not feeling bad, जब I am in ecstasy, मतलब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कोई दुख नहीं है, जब मुझे कोई नहीं देख रहा है, this moment I want to die. And he is asking, he is requesting death, come and take my breath away. और जब मैं मर जाऊंगा तो फ्यूनरल सॉन्ग भी वो नाइटिंगेल भी गाती रहेगी. वो कितना अच्छा समा होगा कि मेरे मरने के बाद फ्यूनरल सॉन्ग भी चल रहा होगा जो मेरे कान सुन नहीं पाएंगे, इसलिए कि वो ऐसे ही पड़े हुए. वो तो मरे पड़े, हम तो मर जाएंगे, लेकिन बिकॉज डेथ के बाद प्रोसेस नहीं कर पाएगा साउंड. बट द फ्यूनरल सॉन्ग विल बी कंटिन्यूड विद बाय द नाइटिंगेल. देन सडनली शाम हो जाता है और वो नाइटिंगेल उड़ के जाने लगती है. जॉन कीट्स खड़े हो जाते हैं और घूम कर देखते हैं नाइटिंगेल उड़ चली है. और नाउ द वॉइस इज बिकमिंग गेटिंग फेडर एंड दूसरे वैली में जाकर के घाटी में उतर जाती है नाइटिंगेल और आवाज बिल्कुल खत्म हो जाती है. और फिर वो अपने आप को बोलते हैं कि तुम तो जॉन कीट्स अजीब आदमी हो, अपने आप को भी धोखा दे रहे हो. तो यू आर अ डिसीविंग एल्फ. तुम तो अपने आप को चीट कर रहे हो. तो क्या तुमने वाकई नाइटिंगेल के वर्ल्ड में तुम गए थे, या क्या तुम सपना देख रहे थे, या क्या जागी हुई आंखों का सपना था? और did all this really happen? Were you there in the jungle? So the poetry starts with confusion. Poetry ends with confusion. Was it a waking dream? बहुत important line है. The last paragraph is very important. जॉन कीट्स जैसे नींद से उठ जाते हैं, अलार्म बेल बज जाता है और आप उठ जाते हैं, तो पूरा भ्रम उनका टूट जाता है. जब नाइटिंगेल की आवाज बंद होती है, हम बीच में एक आध लाइन ऐसा भी बोलते हैं, अरे मैं तो नाइटिंगेल के बारे में लिख रहा था ना, ये अपने बारे में मैं कैसे लिखने लगा. So all these things are there in the story. Understood, guys? Yes. एंड तो मैंने कर ही दिया. मैंने शुरुआत कर दी, मैंने एंड भी कर दी. देखिए ऐसी बात नहीं है, आप सिमेज के स्टूडेंट्स हैं, सो यू मस्ट बी अपडेटेड. मैंने जैसे बाकी जगह पढ़ाया है वैसे भी तो हम चाहेंगे कि आपको भी जस्टिस मिले. सारा यूट्यूब BSc IT फर्स्ट ईयर है. तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ जॉन कीट्स डिप्रेशन? Why did he stop writing? छोटे भाई के मरने के बाद. और आप लोग का आंसर क्या क्या था? डिप्रेशन था, बट रीजन नहीं था डिप्रेशन का. डिप्रेशन का रीजन नहीं पता था. ये बोले जॉब रिलेटेड. कुछ भी नहीं बोलना है, जान के बोलना है. मेरे सामने कुछ किताब कॉपी नहीं है. क्यों? सब यहाँ है, सब यहाँ है. यहाँ भी नहीं, यहाँ है.
and I'm talking John Keats, I feel his pain. मैं आपको बताती हूँ इन 2016 बैच 2017 बैच हर एक पोइट्री हर एक स्टोरी को लोगों ने यहाँ पर आकर के दूसरे राजापुर ब्रांच में और बोरीवुड ब्रांच में वो लोग प्रेजेंटेशन करते थे. ऑल राइट, नेक्स्ट क्लास आपको बनना है जॉन कीट्स और मोनोलॉग करना आकर पोडियम पे. यस मैम. अब सारे बच्चे जॉन कीट्स बन गए. उनकी एक्टिंग के ब्यूटीफुल एक्टिंग और मैंने जिस तरह से पढ़ाया था उनके दिल में उतर गया. और उन्होंने क्या कहा एग्जाम पूछी कैसा हुआ एग्जाम. मैम पता नहीं चला कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे, इतना कंटेंट. क्यों किसको रोना है? घोड़ा नहीं, मतलब मोनोलॉग आप हंसने की बात कर रहे हैं ना. ये बच्चे इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं